नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। कोई भी परीक्षा का तैयारी शुरू करने से पहले हम उस परीक्षा के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, लेवल यानी कि स्तर और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकृति एवं प्रवृत्ति, नेचर एवं ट्रेंड्स को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम प्रकृति एवं प्रवृत्ति की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के वैकल्पिक सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न अभिनव एवं तार्किकता के आधार पर सेट किए जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही लगते हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रश्नों यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का उत्तर करने के साथ तत्कालीन प्रश्नों का वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अभ्यास करता है तो उनका तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ता माना जाता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जब आप किसी भी संबंधित परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों का वर्तमान संदर्भ में तैयारी करते हो तो आपका क्वेश्चन बैंक बड़ा होता है और आपकी तैयारी पूर्णता को प्राप्त करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अब मैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ का यह श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ रहा हूँ और आज का यह वीडियो इस श्रृंखला का छठा वीडियो है जिसमें हम 47th बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 के एग्ज़ाम के प्रश्न संख्या 126 से प्रश्न संख्या 150 यानी कि 25 प्रश्नों का भूत के साथ वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखकर स्वव्याख्या उत्तर को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का पहला और श्रृंखला का 126वां सवाल लेते हैं। 126वां सवाल है, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। जब आप विकिपीडिया और गूगल पर सर्च करेंगे इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं लगे। एक्चुअली निधन के समय बाबू वीर कुंवर सिंह का उम्र 80 वर्ष की हो चली थी। वे अब जगदीशपुर आना चाहते थे। नदी पार करते समय अंग्रेज़ों की एक गोली उनकी ढाल को छेदकर बाएं हाथ की कलाई में लग गई थी। वे अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए और अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुँचे। लोगों ने उनको सिंहासन पर बिठाया और राजा घोषित किया, परंतु कटे हाथ में इन्फेक्शन हो जाने के कारण 1857 की क्रांति के इस महान नायक ने 26 अप्रैल 1858 को अपने जीवन की इह लीला को विराम दे दिया। यानी कि इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ। 26 अप्रैल 1858। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का अगला सवाल है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। विकल्प ए 40:18, विकल्प बी 48:18, विकल्प सी 29:17 या फिर विकल्प डी 46:18। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 48:18 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यह शब्द 1920 से 1948 के बीच भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आम उपयोग में आया। इसे कमज़ोरों का हथियार भी कहा जाता है। धरना, बहिष्कार, सत्याग्रह आदि इसी के रूप हैं। इसका कर्ता धर्ता मुख्य प्रतिपादक महात्मा गांधी थे जो अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसक ढंग से आंदोलन करने में विश्वास करते थे।
अगला सवाल है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक यानी कि माइका उत्पादन करता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बिहार। श्रृंखला का अगला सवाल है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, लीडर। अगला सवाल है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जेवी कृपलानी। अगला सवाल है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। श्रृंखला का 134वां सवाल है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैवेल दोनों से वार्ताएं की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। श्रृंखला का अगला सवाल है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, गया। अगला सवाल है, शारदा मणि कौन थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला सवाल है, सांप्रदायिक, कम्युनल, एवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 148। श्रृंखला का अगला सवाल है, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करता है। उसकी औसत चाल होगी, दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रृंखला का अगला सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जनवरी 1857। श्रृंखला का 140वां सवाल है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। ये वाला। श्रृंखला का 141वां सवाल है, प्रतिबंधों 5x + y लेसर दैन 100, x + y लेसर दैन 60, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 के अंतर्गत z = 5x + 15y का अधिकतम मान क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1250, 1250। श्रृंखला का 142वां सवाल है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्वास्थ्य विभाग को ज्ञात है कि किसी बड़े समूह के 20% लोग एक विशेष रोग से पीड़ित हैं। इस बड़े समूह के 5 चुने गए लोगों में से 2 को विशेष रोग होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 0.2048। श्रृंखला का 144वां सवाल है, के का मान
ताकि बिंदु 1, 2, 3 KO4 और -2, 4, 2 एक ही रेखा में ही होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 4 यानी कि 4। अगला सवाल है, यदि f इंटू एक्स इक्वल टू 1/1 - x तो f इंटू f इंटू f इंटू एक्स का मान होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन डी x। अगला सवाल है, मान लें कि किसी विशेष वर्ग पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 325 है। किसी कार्मिक का आधार वर्ष में 240 रुपये वेतन हो तो उसका चालू वर्ष में वेतन, यदि उसका रहन सहन का स्तर एक समान रखना हो तो होगा ऑप्शन ए 780 रुपया। श्रृंखला का अगला सवाल है, समतलों 2x - y + z = 6 और x + y + 2z = 7 के अविलंबों के बीच के सूक्ष्म कोण एक्यूट एंगल का मान होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन सी π/3। श्रृंखला का अगला सवाल है, यदि NC1 + NC2 + डैश + NCN = 255 तो n का मान होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन बी 8। अगला सवाल है, किसी वस्तु का मांग फलन है x × 1/3 × 24/2p, जहाँ x मांग की गई इकाइयों की संख्या p प्रति इकाई मूल्य व्यक्त करते हैं। p का मान जो आय को अधिकतम बनाए होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी 6। और इस श्रृंखला का 150वां और इस वीडियो का 25वां एवं अंतिम सवाल है, किसी कंपनी के ₹10 अंकित मूल्य के एक शेयर की बाजार की कीमत ₹25 है। कंपनी ने 10% लाभांश घोषित किया। कंपनी के 1500 शेयरों का लाभांश होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 1500 रुपया। प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel.